अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पीरज़ादा मुनीर एंड वेलकम टू ब्रॉड विजन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन को और उसकी टाइप्स को। हमारा जो सेकंड लेक्चर है ये भी नाउन्स पे है। नाउन्स के रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स, यानी कि हम उनको सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, या किस नाउन को हम सिंगुलर ही रखते हैं और किसका सिर्फ प्लूरल ही रहता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं वो अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या रूल्स इस बारे में। हम सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। हमने देखा अपने लास्ट लेक्चर में काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फिर से, चेयर, 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, ऐसे इनको हम काउंट कर सकते हैं। या कप है, 1 कप, 2 कप्स, 3 कप्स, इसको भी काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, ठीक है, ऐसे इनको काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स थे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर, इसको हम 1 वाटर, 2 वाटर्स ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही शुगर है, शुगर को 1 शुगर, 2 शुगर्स, 3 शुगर्स नहीं बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास राइस है, इसको भी हम इसका भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और करेज जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो उसके बाद रूल्स इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि जो काउंटेबल नाउन है इनके हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय की बॉयज बन सकते हैं। पेन है, पेन की पेन्स बन सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन इसमें हम प्लूरल्स नहीं बनाते। जैसे राइस को राइसेस नहीं बनाएंगे, ऐसे शुगर को शुगर्स नहीं बनाएंगे, वाटर को वाटर्स नहीं बनाएंगे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसका ये रूल याद रखना है कि इनका जो है ये अपने सिर्फ एग्जिस्टिंग फॉर्म में रहते हैं, इनके प्लूरल्स नहीं बनते हैं। और दूसरा रूल इस बारे में क्या है कि हम जो काउंटेबल नाउन्स हैं जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनके सामने हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी अ और एन का यूज़ हम इनके सामने कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव अ पेन, या दूसरे को बोलूँगा देयर इज़ अ बुक। तो ऐसे जो हैं ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं इनके सामने ए और एन का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट में देखोगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके सामने हम आ और एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आई ईट अ शुगर, आई ईट शुगर सीधा ही बोलेंगे, ये जो आ इसमें लगा है ये यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। या आई ड्रिंक अ वाटर नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने हम आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उस वक्त हमने ग्लास के साथ लगाया है, वाटर के साथ नहीं लगाया। हम डायरेक्ट वाटर के साथ किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरा एक और रूल हमारा है इसमें, वो क्या है कि हम जब भी इनके बारे में, यानी कि जो मैनी, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं इंग्लिश में। जब भी हम इनके बारे में काउंटेबल नाउन्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बास्केट, यानी कि ये जो बास्केट है उसमें कितनी एप्पल्स हैं, उसके लिए जब उसकी क्वांटिटी पूछी जाती है उसमें हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसमें हम हाउ मैनी का यूज़ नहीं करते बल्कि हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ हाउ मच या हाउ मैनी शुगर इज़ इन द कप, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ हाउ मच शुगर इज़ इन द कप। या दूसरी एग्जांपल है हाउ मच वाटर इज़ इन दिस गिलास, यानी इस गिलास में कितना पानी है। ये क्वेश्चन यानी कि इसका जब भी क्वेश्चन पूछेंगे इसकी क्वांटिटी पूछने के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी पूछने के लिए हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। और अब इसके बाद एक और रूल है कि हम इनके सामने इनकी क्वांटिटी एक पूछने के लिए कभी हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं और सम का यूज़ करते हैं, और इसमें जो है अ लिटिल और सम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा बॉयज़ इन द क्लास, देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। लेकिन इसमें अगर हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द कप। ऐसे नहीं बोलूँगा मैं वाटर इन द कप, मैं बोलूँगा देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द कप। तो ऐसे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो हमें क्वेश्चन इसी जो है बेस्ड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके सामने लगा के दिया जाता है अ लिटिल और हमें एरर पूछा जाता है, यानी कि अगर इसके सामने इसमें लगा लिया अ लिटिल या इसमें लगा लिया अ फ्यू,
तो एरर पूछा हमें, अगर रूल्स पता नहीं हो तो हम उसमें जो है गलती कर बैठते हैं। तो ये जो है अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में रूल्स हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहें तो इस जो ये रूल्स सब मैंने लिखे हैं इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं अब एक दूसरा रूल कि हम नाउन्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। पहले हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को देखा, अब हम देखेंगे सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो नाउन्स को डिफरेंट वेज से बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। जैसे रूल नंबर वन है बाय एडिंग एस, यानी कि हम लास्ट वर्ड के जो वर्ड्स के साथ एस ऐड करते हैं तो हम उसको सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक जो है इसको ऐड किया एस, बुक्स बन गया, ठीक है। बुक एक है, बुक्स बहुत सारी, यानी कि प्लूरल बन गया। ऐसे ही बाल से बॉल्स, बहुत सारे, बॉय बॉयज, टॉयज, तो बहुत सारे ऐसे जो है एस ऐड करने से बन जाते हैं। और दूसरा ये है, दूसरा रूल क्या है, बाय एडिंग ई एस टू वर्ड्स एंडिंग विद एस एच, सी एच, एस एस एंड एक्स। ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं एस एच से, सी एच से, एस एस से और एक्स से, ऐसे वर्ड्स को हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ई एस उनके साथ ऐड करके। जैसे ये है ब्रश, इसके लास्ट वर्ड जो है एंडिंग वर्ड एस एच है, ठीक है। तो एस एच के साथ हमने बोला कि लास्ट में इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो इनके आगे ई एस ऐड करते हैं। तो जब इसका प्लूरल बनाया तो हमने बनाया ब्रशेस, बी आर यू एस एच ई एस। ऐसे ही डिश, एस एच है लास्ट में, इसके साथ भी ऐड किया हमने ई एस, यानी कि डिशेस। ऐसे ही दूसरा बोला क्या, अगर वर्ड के लास्ट में सी एच होगा तो भी वो चेंज हो जाएगा, उसमें जो है प्लूरल जब बनेगा तो उसके आगे हम क्या ऐड करते हैं, ई एस। जैसे मैच से मैच, ऐसे बैच से बैच, ऐसे। और इसके बाद एक और है, अगर डबल एस होगा लास्ट में एंडिंग वर्ड के एंडिंग में तो उसके साथ भी ई एस ऐड कर दिया। जैसे ग्लास है ग्लासेस, ऐसे क्लास क्लासेस। तो और उसके बाद अगर एक्स होगा लास्ट में तो भी हम ई एस को ऐड करते हैं प्लूरल बना। जैसे फॉक्स का प्लूरल बना फॉक्सेस, ई एस को ऐड किया। ऐसे बॉक्स का बॉक्सेस। तो इस तरह हम इनका बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही इसके बाद एक और रूल है, वो ये कि कुछ वर्ड्स के साथ हम आई एस को यूज़ करते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे ये बाय एडिंग आई एस टू द वर्ड्स एंडिंग विद वाई। ऐसे वर्ड्स जिनका लास्ट एंडिंग लेटर जो वाई है उनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम आई एस ऐड करते हैं। जैसे स्टी से स्टीज, यानी कि सी आई टी वाई है, वाई लास्ट लेटर है तो इस वाई चेंज हो जाता है आई एस में। जैसे बॉडी से बॉडीज, ऐसे ही लेडी से लेडीज, ऐसे स्टोरी से स्टोरीज। अब कुछ कभी एक एक्सेप्शन भी होती है कि वाई को हम कुछ जगह पे चेंज नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसे बॉय के केस में है, इसको हम आई एस नहीं बल्कि बॉयज़ लिखते हैं, या टॉय को टॉयज़ लिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो लास्ट लेटर वाई है उससे पहले एक वावल लेटर है। जब भी वाई यानी कि लास्ट लेटर से पहले एक वावल लेटर हो तो उस वक्त हम वाई को आई एस में चेंज नहीं करते हैं बल्कि उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखो ये की है, कीज़ को अगर प्लूरल बनाएंगे तो कीज़ लिखेंगे, आई एस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वाई से पहले एक वावल है, वावल लेटर है। इसीलिए हमने जब इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो हमने आई एस नहीं बल्कि सीधा एस ऐड करके इसको प्लूरल बनाया। उसके बाद दूसरा जो एक रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो है बाय एडिंग ई एस एंड एस टू द वर्ड्स एंडिंग विद ओ। जो वर्ड्स ओ से जो है एंड होते हैं उनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, या तो उनके साथ ई एस का इस्तेमाल करते हैं या हम एस को ऐड करते हैं। जैसे मैंगो से मैंगोज, ई एस। टोमेटो से टोमेटोज, लेकिन कुछ में हम ओ के साथ सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसे फोटो से फोटोज, सिर्फ एस का ऐड किया। पियानो से पियानोज। ऐसे इसके बाद एक और रूल है बाय एडिंग वी ई एस टू द वर्ड्स एंडिंग विद एफ एंड एफ ई। ऐसे वर्ड्स जिनके जो एंड होते हैं विद एफ या एफ ई से, उनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वी ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइफ, इसके लास्ट में एफ ई है तो इसका प्लूरल बना लाइव्स। ऐसे ही लीफ,
इनका प्लूरल बना लीव्स। ऐसे ही नाइफ, लास्ट में एफ ई है तो नाइव्स। तो ऐसे वर्ड्स इस तरह हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हाँ, एक और तरीके से भी हम जो है इनको नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग वोवेल लेटर्स। जैसे आप देखो यहाँ पे टूथ है, TOTH। जब इसको हमने इसका प्लूरल बनाया, टूथ एक दांत है, जब इसका प्लूरल बनाया तो हमने ओ की जगह ई का यूज़ किया, यानी कि ये वोवेल लेटर दो जो थे इसको हम चेंज किया डिफरेंट वोवेल लेटर से, तो टूथ से टीथ बना। ऐसे ही फुट से फीट बना। जैसे मैन से मैन बना, विमेन से विमेन बना। तो ये जो है यहाँ पे हमने, जैसे इसमें ए था, यहाँ पे हमने वोवेल लेटर चेंज किया ई, ऐसे ही इसमें ए और इसमें ई। तो इस तरह भी हम वो जो है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं नाउन्स का। एक और है रूल, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स इन सेम फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो जो सेम फॉर्म में रहते हैं, यानी कि उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, वो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे शीप का शीप ही है, फिश का फिश ही है, इसको हम फिश नहीं बोल सकते, शीप्स नहीं बोलते हैं। हेयर का हेयर ही है, पीपल का पीपल ही है। देखो कन्फ्यूजन में होती है कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हो सकता है, देयर आर मैनी फिश के फिशेस। तो हम बोलते हैं जब मैनी लगा है तो बहुत सारी फिशेस होंगे, लेकिन हमें पता है, अगर हमें रूल पता होगा कि ये सिर्फ अपनी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे देयर आर मैनी फिश इन द वाटर, नॉट फिशेस। ऐसे ही एक और लास्ट रूल है, दैट इज ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? प्लूरल फॉर्म में। जैसे जीन्स हमेशा जीन्स ही रहता है, इसका जीन से जीन्स नहीं बनता है। या सीजर्स है, ये सीजर्स ही फॉर्म में रहते एग्जिस्ट करते हैं, इनका सीजर नहीं होता है। ऐसे स्पेक्टिकल्स है, ये हमेशा ये सभी जो है ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है न्यूज़ है या मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। ये सभी जो फॉर्म्स हैं ये हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में रहते हैं ऐसे नाउन्स। और यहाँ पे जैसे हमने पहले ही किया है कि कुछ नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। और ये थे हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट नाउन्स, जिसके बारे में जिनकी बेस्ड हमें अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अपने आने वाले लेक्चर में हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स।